अच्छा ठीक है थोड़ा। आदरणीय हेडमास्टर साहब, मेरे शिष्य और यहाँ के शिक्षक डॉक्टर अमित रंजन, इस विद्यालय महाविद्यालय इस विद्यालय के और भी अन्य शिक्षक लोगों का नाम हमको नहीं पता है, क्षमा कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे सामने बैठे हुए विद्यार्थी जो हैं। देखिए, गांव देहात में कहा जाता है, कहावत होता है कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, और उसी तरीके से हमारे उम्र वाले लोगों को अपने बेटे से ज्यादा अपने पोता पोती प्यारे होते हैं। तो अमित तो हमारे पुत्रवत हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट होने के नाते आपसे जो मेरा स्नेह है, भले ही हम पहली बार मिले हैं, भले ही फिर कभी मौका मिलेगा, मिलेंगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपसे जो हमारा स्नेह बंधन हुआ है उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। तो हम बहुत बहुत खुश हैं सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में आके, और हम धन्यवाद करते हैं मास्टर साहब का और अमित का जो ये मौका दिए कि हम आपके पास आए, आपसे दो चार बातें करें। देखिए, हम वृक्षों के बारे में, उनके महत्व के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बात आपसे नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आप पढ़ते भी होंगे। और हम भी 42 साल हम यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में पढ़ाए हैं, तो यही किए हैं, लेकिन इसका परिणाम कुछ सामने नहीं आएगा। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, हम आपके सामने वो नहीं बोलेंगे। एक्स-सिटू कंजर्वेशन, इन-सिटू कंजर्वेशन बहुत पढ़ा है, लेकिन स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली। तो अब जो एक नया विचारधारा सामने आया है, वो नया विचारधारा जो सामने आया है उसमें कहा जाता है कि पेड़ों से आप लगाव बढ़ाइए लोगों का। और लगाव कैसे बढ़ेगा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेंटिमेंटल अटैचमेंट को। सेंटिमेंटल अटैचमेंट को आप उससे लगाव जब कीजिएगा तो आप थ्योरी हटा दीजिएगा कि किस थ्योरी को अपनाएं कि वो संरक्षित हो, किस थ्योरी को अपनाएं कि वो ज्यादा वृद्धि करे। आपका अपना है बस। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन अगर भगवान न करे लेकिन होता ही है, चलते चलते गिर गया, लुढ़क गया, क्या करते हैं आप कुछ नहीं देखते हैं कि हमको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, आप पहले दौड़ते हैं उसको बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका सहोदर भाई है, वो आपकी बहन है। वहां पर थ्योरी काम नहीं देता है कि हम न्यूटन के किस नियम से, किस गति से जाएं कि जो उसको पकड़ लें, बचा लें, या बायोलॉजिकल क्या मेथड हम यूज करें कि उसको चोट कम हो जाए, ठीक हो जाए। आपको जो समझ में आएगा आप पहले जाकर उसको बचाइएगा। तो अब जो समय आया है, अब वो समय आया है कि खाली पढ़िए मत, करिए। पेड़ लगाइए, जरूर लगाइए, इसमें कोई सवाल हम लोग आए ही हैं इसी के लिए। आइए, हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, हम तो पेड़ लगाएंगे, लेकिन उससे कहीं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको बचाना। क्योंकि आजकल ये वृक्षारोपण भी जो है वो आंकड़े का खेल हो गया है। सरकारी महकमा है, हम इतने लाख वृक्ष लगाए, लेकिन दूसरे वर्ष में आके इतने लाख वृक्षों में से कितना बचा, कितना मरा, कितना सूखा, कितने की वृद्धि सामान्य है, कितने की वृद्धि कम है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये, और अब बहुत ज्यादा सरकारी महकमे से, फॉरेस्ट ऑफिस से, उनके ऑफिसर से हम बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते। ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। अगर आप
आपको मोह। तो आजकल हम लोग हमेशा बताते हैं, और हम कुछ उदाहरण आपके सामने, बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। सुनो ना, मैं इसको बंद करो नहीं, इतना तो हमें हाँ। तो हम बोल रहे थे कि आपको उसमें लगाव बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ हम आपको उदाहरण देंगे, अपने जीवन का उदाहरण देंगे कि जिसमें हम कैसे सफलता पा लिए पौधे को बचाने में। बहुत पुरानी बात है, लगभग 35-38 साल पुरानी बात है। उस समय हम एक किसी तरीके का कॉलेज था धनबाद के पास, उस कॉलेज में हम पढ़ाते थे। पहला अपॉइंटमेंट हुआ था कि 80s की बात है, कोई जन्म नहीं लिया होगा आप लोगों में से उस समय। तो एक बार ऐसे ही टहलते हुए जा रहे थे, वहाँ पर शादी हुई नहीं थी, परिवार उस समय था नहीं, तो क्या करते, क्लास हुआ उसके बाद इधर उधर घूमना था। तो ऐसे ही घूमते हुए जा रहे थे, एक छोटा सा पौधा हमको दिखा, बड़ा कौतूहल हुआ, थोड़ा उसके पत्ती वगैरह तो देखे, तो उसके पास गए, देखे तो जो पौधा था उसका नाम है कल्पतरु, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एडेंसोनिया, बॉटैनिकल नेम उसका एडेंसोनिया गिरीटाटा है, और वो इंडेंजर्ड प्लांट्स के लिस्ट में है।